करनाल लोकसभा क्षेत्र के सांसद संजय भाटिया ने कहा कि सरकार द्वारा पेश किया गया बजट आजादी के बाद का सबसे ऐतिहासिक बजट है। बजट में आम जनता पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। पानीपत में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि किसानों की फसल को खरीद के लिए बजट में 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है। किसान आंदोलन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को प्रधानमंत्री का न्योता स्वीकार करके वार्ता के लिए आगे आना चाहिए। विपक्ष पर हमला बोलते हुए सांसद ने कहा कि अपने आप को धरती पुत्र कहने वाले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। हुड्डा के शासनकाल में ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून बनाया गया था, लेकिन भाजपा सरकार ने इन सब से किसानों को मुक्त किया है। सांसद ने कहा कि भ्रष्टाचार को हमारा समर्थन नहीं है। सरकार का प्रयास भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। जीएसटी रेवेन्यू के मामले में देश भर में हरियाणा ने 6ठा स्थान हासिल किया है। सांसद ने कहा कि पानीपत पर टेक्सटाइल पार्क बने, इसके लिए वह लोकसभा में मांग रखेंगे। इस मौके पर उनके साथ भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता, मेयर अवनीत कौर, सीनियर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट, पूर्व जिलाध्यक्ष गजेंद्र सलूजा, पार्षद रविंद्र भाटिया सहित अन्य लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। यह अभूतपूर्व बजट रहा। आज़ादी के बाद आज तक इस तरह का बजट नहीं है। ये अलग टाइप का बजट था। सबसे पहली बात तो ये डिजिटलाइजेशन था। पहली बार ये बजट डिजिटल पेश हुआ। दूसरी बात, कोई नया टैक्स नहीं लगा इस बजट के अंदर, जबकि कोरोना काल में ये सोचा जा रहा था कि कोई ना कोई कोविड के नाम पर टैक्स लगेगा, कोई ना कोई लोगों के ऊपर बोझ पड़ेगा, लेकिन सरकार ने लोगों के ऊपर कोई बोझ नहीं डाला, क्योंकि कोरोना के समय से लोग पहले ही बहुत सप्रेस हैं। तो उन्होंने कर्जा उठाकर, लेकिन विकास कार्यों की गति ना रुके, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अलग से 5.5 लाख करोड़ रुपए उसके ऊपर किया। किसानों को जितना भी पैसा फसल खरीद के लिए पिछले सालों में दिया जाता था, उससे 1.5 गुना बढ़ाकर इस बजट के अंदर प्रोविजन रखा। 75 साल के बुजुर्गों के ऊपर इनकम टैक्स की रिटर्न से उनको छूट दी। और सबसे बड़ी बात, फेसलेस, क्योंकि सुशासन बने, करप्शन कम से कम हो, जिस तरह पिक एंड चूज होता है, पिक एंड चूज ना हो, मैन हैंड इन्वॉल्व ना हो, सारे इस सिस्टम को फेसलेस बनाने की कोशिश की, उसको ऑनलाइन किया, सारी सुनवाइयों को ऑनलाइन किया। इस तरह के बड़े ऐतिहासिक फैसले इन्होंने किए और मैं समझता हूं कि अपने आप में एक बड़ा अच्छा बजट। हाँ, बड़ा अच्छा बरेजा जी, आपने दोबारा फिर मेरे को रिमाइंड कराया कि 7 देश भर में 7 टेक्सटाइल, क्योंकि टेक्सटाइल के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट बहुत ज़्यादा होता है। 7 टेक्सटाइल पार्क पूरे देश भर में उन्होंने तय किए हैं। मेरा प्रयास है कि मैंने अपने एसोसिएशन, जो एक्सपोर्ट एसोसिएशन है, मेरे अनिल मित्तल जी से बात हुई है, वो मुझे रिप्रेजेंटेशन भी बना के दे रहे हैं। ये मैंने प्रश्न भी लगाया था, लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने सेशन नहीं चलने दिया, बजट सत्र नहीं चलने दिया, मेरा प्रश्न मैं नहीं बोल पाया पार्लियामेंट के अंदर। मेरा प्रयास रहेगा इस हफ्ते में मुझे मौका मिल जाए, नहीं तो 0 आवर में मौका मिल जाए, तो मैं ये टेक्सटाइल पार्क की मांग जरूर उठाऊंगा। और मुझे लगता है कि अगर मौका ना मिला पार्लियामेंट के अंदर, तो ऑफिशियल मेरे यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क आए पानीपत के लिए, मैं कोशिश करूँगा पूरी ताकत लगा के। धीरे धीरे उनको मना रहे हैं, समझा रहे हैं। काफ़ी हद तक किसान इस बात को समझ भी चुके हैं। काफ़ी किसानों को लगता है कि इस कानून के अंदर काला कुछ भी नहीं है, फिर भी वो कुछ सुधार चाहते हैं, वो सुधार करेंगे। वो हमारे भाई हैं, उनकी तकलीफ दर्द हम महसूस कर रहे हैं, दिल से महसूस कर रहे हैं उनको तकलीफ दर्द, और उनके भले के लिए। और मोदी जी जैसा व्यक्ति जिसने अपने परिवार की चिंता नहीं करी, अपने भाइयों के बच्चों की चिंता नहीं करी, उस व्यक्ति से क्या परमात्मा भी नीचे आके कह दे कि वो किसान का, मजदूर का, गरीब का बुरा सोच सकता है। कम से कम मैं तो नहीं मानता इस बात को। Colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to